लोगों को किसी बिंदु आवेश और उसके बारे में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया गया, फिर वैद्युत विभव क्या होता है। तो आज हम किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव का मान कैसे निकालेंगे। जैसे वैद्युत विभव कल हमने समझाया था। वैद्युत विभव होता क्या है? किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसी को हम उस बिंदु पर उत्पन्न विभव कहते हैं। फॉर वर्क डन पर यूनिट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर ले आएंगे तो जो वर्क डन होता है, पर यूनिट चार्ज वर्क डन होता है, वही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम ये कैलकुलेट करने चल रहे हैं कि कोई एक पॉइंट चार्ज है, उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा, वैद्युत विभव का मान क्या होगा, उसे बता रहे हैं। लेट चार्ज क्यू, ये कोई चार्ज क्यू हो, कोई हमारा पॉइंट चार्ज क्यू है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र स्थापित है, और किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पॉइंट P पर हम ले आए हैं। ये हमारा है पॉइंट O और जिसकी P से डिस्टेंस है R। अब इसके बाद यहां से इन्फिनिटी से इस चार्ज को हम ले आ रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर P पर। अब यहां से ले आ रहे हैं, इन्फिनिटी हमारा, इन्फिनिटी से ला रहे हैं किसी पॉइंट P पर, तो ये हमारा टेस्ट चार्ज है Q0। कौन चार्ज है? Q0। ये हमारा हो जाएगा P, ये होगा टेस्ट चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर P पॉइंट पर ले आ रहे हैं और हमको इसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। तो आपको होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम सबसे पहले इन्फिनिटी से इस P के बीच में कोई एक स्मॉल डिस्टेंस हम मान लेते हैं AB, A, और इसका O से इसका डिस्टेंस है x। कितना डिस्टेंस इसका है? x। ध्यान दी। और इस पॉइंट चार्ज को A से मिला रहे हैं B पर, और ये डिस्टेंस हमारा है dx। A से B के बीच स्मॉल डिस्टेंस कितना है? dx। अब इन्फिनिटी से इस चार्ज Q0 को हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ला रहे हैं। अब हमको वर्क डन निकालना है, तो हमने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लिया dx। अब इसके कारण किसी बिंदु, सबसे पहले हमको निकाला वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन निकालना है। तो ये जो है, ये Q जो है, इस Q0 अगर हमारा ये पॉइंट पर होगा तो इस पर क्या लगाएगा? फोर्स। Q0 को इन्फिनिटी से हम ले आ रहे हैं P पॉइंट तक, तो Q0 हमको पहले हम ले आ रहे हैं जो हमारा टेस्ट चार्ज है, इसको A से B, B से C से D, इस प्रकार से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके टोटल वर्क डन हम निकालेंगे P तक। तो हम मान ले रहे हैं कि सबसे पहले A से B तक इस बिंदु, ये परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक लाने में किया गया कार्य। तो सबसे पहले कार्य क्या होता है? कार्य इक्वल होता है F इंटू D, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो लिखेंगे परीक्षण आवेश Q0 को, परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से B को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। अब जरा ध्यान दीजिए, कार्य DW यहां पर निकालेंगे DW। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल डिस्टेंस है, इससे B तक बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, तो स्मॉल वर्क डन DW इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आए ध्यान दो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? A से B तक, A से B तक डिस्प्लेस किए dx। लेकिन एक बात यहां ध्यान दो, ये हमारा A से B तक जो हम ले आ रहे हैं, ये हमारा ये जो डिस्प्लेसमेंट dx है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आउटसाइड में होगा, डिस्प्लेसमेंट हम अपोजिट में कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, विस्थापन एक सदिश राशि है, तो जब हम इसको इधर से इधर लाएंगे डिस्प्लेसमेंट को, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा F इंटू माइनस dx, और DW इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस
एफ इंटू डी एक्स। अब जरा ध्यान दीजिए, तो अब हम या इसको और भी कर सकते हैं, एफ इंटू डी एक्स जो करते हो तो एफ डी एक्स कॉस थीटा स्केलर गुणनफल से, तो एफ इंटू डी एस वेक्टर एफ इंटू वेक्टर डी एस इक्वल टू एफ डी एस कॉस थीटा। अब चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये अपोजिट में है, 180 डिग्री में है, तो कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं या ऐसे भी। अब हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी एक्स। एफ कितना होगा, इस ए पॉइंट पर फोर्स कितना लगेगा, ये हो जाएगा -1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट के इंटू Q1 Q1 हमारा हो जाएगा Q और Q2 हो जाएगा ही Q नॉट अपान आर स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा इंटू डी एक्स, या ये हमारा हो जाएगा डी डब्ल्यू, या इसलिए आप सुनिए, इसलिए इन्फिनिटी से पी तक, इसलिए इन्फिनिटी से पी तक, इन्फिनिटी चूंकि इन्फिनिटी से हम पी तक ले आ रहे चार्ज को, इन्फिनिटी से पी तक लाने में किया गया कुल कार्य, लाने में किया गया कुल कार्य W इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जब टोटल निकालेंगे, टोटल के लिए क्या करते हैं इंटीग्रेशन, समाकलन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, लेकिन लिमिट कहां से होगा, इन्फिनिटी से पी तक आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी की दूरी तो इन्फिनिटी हो जाएगा, अब पी की दूरी कितना है आर, तो हो जाएगा इन्फिनिटी से पी तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ये हमारा लिमिट हो गया। कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी से आर तक, आर पी पॉइंट पर है तो पी की डिस्टेंस से आर है, इन्फिनिटी टू आर हो जाएगा -1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट के इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आगे ध्यान दो, ये जो हमारे कांस्टेंट है इनको बाहर निकाल लेंगे, W इज इक्वल टू -क्यू नॉट अपान 4 पाई एफ साइलेंट नॉट के इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर, ये हो जाएगा d1/x² इंटू डी एक्स, चूंकि क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबका बाहर निकल गया, तो 1/x² इंटू डी एक्स, या इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू, यहां देखो, देयरफॉर W इज इक्वल टू हो जाएगा -क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ये हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर, ये हो जाएगा x पावर -2 dx, x पावर -2 dx। और मैथ में तुम पढ़ चुके हो, नहीं तो यहां भी पढ़ो, ये इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू होता है x पावर n+1 अपान n+1, ये फार्मूला है, n पावर ऑफ dx, तो यहां पर पावर ऑफ dx कितना हमारा -2 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो तोड़ेंगे, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, W इज इक्वल टू -क्यू नॉट अपान 4 पाई एफ साइलेंट नॉट के, ये हमारा हो जाएगा x पावर n+1 हो जाएगा -2+1 अपान -2+1, ये हमारा हो गया, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर, या W इक्वल टू इसी कैलकुलेट करते चले जाएंगे, W इक्वल टू हो जाएगा -क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ये हमारा हो जाएगा x पावर -1 अपान -1, इसकी हो जाएगी लिमिट हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी टू आर। फिर जरा ध्यान दो, तो ये हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हमारा x पावर 1 जो है, x पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x, क्या लिख सकते हैं
1/x और होल पावर हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी टू r, लिमिट हो गई इसकी। अब आगे ज़्यादा ध्यान दो, इसी ये जो हमारा x पावर n dx के फार्मूले से हमने तोड़ा था, तो x पावर n+1 तो -2+1 अपॉन -2+1, तो x पावर -1 अपॉन -1, ये -1 इधर आ गया, यहाँ माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो Q0 अपॉन 4πε0 k इंटू x पावर -1 जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/x। अब हो जाएगा, इसलिए W इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इक्वल टू आ जाएगा Q0 अपॉन 4πε0 k। अब ये हमारा हो जाएगा, जरा ध्यान दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारा कितना है, अपर लिमिट हमारा है r, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन जो लिमिट होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, तो यहाँ x की वैल्यू एक बार अपर लिमिट हमारा r है, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है, तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। r w इक्वल टू Q0 अपॉन 4πε0 k, और ये आ जाएगा इंटू 1/r, देखो सिंस 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0, 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0 हो गया, ये w मिले। r w इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू Q0 अपॉन r आ गया। इसलिए वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसलिए वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू परिचय पढ़ाया जा चुका है, W/Q0, और V इक्वल टू आ जाएगा, V इक्वल टू W वैल्यू आ जाएगा 1/4πε0 k इंटू Q0 अपॉन r, और अपान आ जाएगा Q0, इस Q0 से Q0 कट जाएगा, तो V इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 k इंटू Q/r। ये हमारा आ गया, किसी यूनिट चार्ज के थ्रू किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया जाएगा वोल्ट, ये हमारा है। थैंक यू।